Hi and welcome. तरकीब नहवी का दूसरा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि तरकीब नहवी किससे कहते हैं, तरकीब नहवी बात किसकी करता है, जुमला किससे कहते हैं, जुमले की अक़साम क्या-क्या है और जुमला इस्मिया की शिनाख्त हम कैसे कर सकते हैं और जुमले फ़ेलिया की शिनाख्त हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ से देखेंगे जो मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था कि जो जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया होता है, चूँकि तरकीबी नहवी में बहुत ज़रूरी जो अहम होते हैं या जो आते हैं वहाँ, वो 2 ही होते हैं, या तो वो जुमला इस्मिया होता या तो वो जुमले फ़ेलिया होता है। तो जुमले इस्मिया की शिनाख्त हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है कि अगर किसी जुमला में मुब्तदा और खबर होगा, मुब्तदा और खबर होगा वो जुमला इस्मिया होगा, या अगर किसी जुमले का जो मुस्नद है वो इस्म या सिफ़त होगा, वो जुमला इस्मिया होगा। 2 बातें आपको फ़िलहाल यहाँ याद रखनी है कि अगर किसी जुमला में मुब्तदा हो और खबर होगा, वो जुमला इस्मिया होगा, या अगर मुस्नद जो इस्म या सिफ़त हो, वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। और आप ये भी याद रख लीजिए कि अगर किसी जुमले में जो फ़ाइल नाक़िस होगा, तो वो भी जुमला इस्मिया ही कहलाएगा। तो 3 चीज़ों की यानी कि 3 तरीके से हम जुमला इस्मिया की शिनाख्त कर सकते हैं। अगर मुब्तदा, खबर, मुस्नद जो इस्म या सिफ़त होगा और अगर फ़ाइल नाक़िस भी होगा, तो वो भी जुमला इस्मिया ही कहलाएगा। जुमले फ़ेलिया कि अगर किसी जुमला में जो फ़ैल और फ़ाइल होगा वो जुमला फ़ेलिया होगा, और अगर किसी जुमले में जो मुस्नद है वो फ़ैल होगा, तो वो भी जुमला फ़ेलिया ही होगा। और आप ये भी याद रख लीजिए कि जो जुमला फ़ेलिया होता है उसमें फ़ेल ताम पाया जाता है, क्योंकि जो फ़ैल नाक़िस होगा वो जुमला इस्मिया में होगा और जो फ़ैल ताम होगा वो जुमला फ़ेलिया में होगा। यानी इनकी बदौलत हम जुमले की शिनाख्त कर सकते हैं कि ये जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है। फ़ैल नाक़िस जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि ये ऐसा इनकम्प्लीट वर्ब और फ़ैल ताम जो है ये कंप्लीट वर्ब है। फ़ैल नाक़िस यानी कि ऐसा फ़ैल होता है जो किसी खबर को पूरा करने के लिए दूसरे कलिमे का मोहताज होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि वहाँ जो फ़ैल ताम होता है, वहाँ मानी जो है वाज़िह हो जाता है। वो किसी दूसरे कलिमे का मोहताज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ है, जो है, ये फ़ैल नाक़िस है। ये किसी खबर को पूरा नहीं करता है। ये मानी वाज़िह करेगा, किसी खबर को ये पूरा तभी करेगा जब इसके साथ दूसरे कलिमे आएँगे, है। ये जुमले फ़ैल नाक़िस है। अगर यहाँ देखेंगे पढ़ता है, खेलता है, खाया, ये ऐसे फ़ैल हैं कि ये दूसरे कलिमे का मोहताज नहीं है। पढ़ता है मानी वाज़िह हो जाता है, यहाँ पूरी खबर का पता मिल जाता है। पढ़ता है, खेलता है, खाया, जब मानी वाज़िह होता है, खबर पूरी होती है, तो वो फ़ैल ताम होगा। तो फ़ैल नाक़िस जुमला इस्मिया में होता है और फ़ैल ताम जो है फ़ैल ताम जो है जुमला फ़ेलिया में होता है। तो इस तरीके से आपको इनकी निशानदेही करनी है कि जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है। तो उसके बाद चूँकि तरकीबी नहवी में जो आप जुमला देखोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें भी आ सकती हैं। उसके बाद आप याद रख लीजिए फ़ैल अमर। फ़ैल अमर वो ऐसा फ़ैल होता है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म हो या किसी किस्म की जो नसीहत है या कोई मशवरा है या इजाज़त या दुआ हो, तो उसको हम फ़ैल अमर कहते हैं।
यानी किसी भी तरह का हुक्म जब पाया जाता है जुमले में, या किसी किस्म की नसीहत होगी, मशवरा होगा, इजाजत होगा या दुआ भी होगा, तो वो फ़ैल अमर कहलाएगा। जैसे यहाँ सेब खाओ, किताब निकालो, तो इन जुमलों में हुक्म दिया जाता है कि आप सेब खाओ, आप किताब निकालो, ये फ़ैल अमर कहलाएंगे। यहाँ देख लीजिए, ए खुदा रहम कर, ए खुदा रहम कर, यहाँ पर दुआ पाई जाती है, दुआ के अल्फाज हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये फ़ैल अमर है। तो उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए फ़ैल नहीं। फ़ैल नहीं वो फ़ैल जिससे किसी काम को करने से रोका जाए। एक ऐसा फ़ैल होता है कि अगर आप किसी काम से किसी को रोका जाता है, तो वो फ़ैल नहीं होगा। वहाँ पर किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है और यहाँ पर किसी काम से रोका जाता है, वो फ़ैल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है, किताब कीमती है, इसे खराब न कर। किताब कीमती है, इसे खराब न कर। रोका जाता है किसी काम से कि आप ये जो किताब है इसको खराब मत कीजिए। गीत न गाओ, रोका जाता है, गीत गाने से रोका जाता है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, रोका जाता है, किसी काम को करने से रोका जाता है यहाँ पर इन जुमलों में, तो ये फ़ैल नहीं कहलाएंगे। तो उसके बाद आप ये याद रख लीजिए कि किसी जुमले में ऐसा भी होगा जब आप तरकीबी नहवी करोगे, तो वहाँ पर महज़ूफ़, ये महज़ूफ़ क्या होता है? महज़ूफ़ का माने है हज़फ किया हुआ या तर्क किया हुआ। यानी ऐसा कोई लफ्ज़ होता है जो तर्क किया हुआ होगा जुमले में, या हज़फ, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो लफ्ज़ डिलीट किया होगा। डिलीट यानी उस जुमले में वो लफ्ज़ जो है वो डिलीट किया होगा, तर्क किया हुआ होगा, उसको हम कहते हैं महज़ूफ़। तो ये जुमले में आपको देखना ज़रूरी है कि ये महज़ूफ़ यहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ एक जुमला है, साजिद घर में नहीं था, साजिद घर में नहीं था। यहाँ पर जो मुब्तदा है साजिद, इसकी बात हो रही है, इसके बारे में कहा जाता है कि वो घर में नहीं था। साजिद मुब्तदा है, घर जो है मजरूर है, मैं जार, नहीं था जो है ये फ़ैल नाकिस है। इसमें फ़ैल नाकिस भी आया और मुब्तदा भी आया। चूँकि यहाँ पर इस जुमले में जो डिलीट है, जो महज़ूफ़ है, जो हज़फ किया हुआ है वो खबर है। यहाँ खबर जो है वो डिलीट है। साजिद घर में नहीं था। अब जो यहाँ खबर जो महज़ूफ़ है वो क्या है? साजिद घर में मौजूद नहीं था। साजिद घर में मौजूद नहीं था। गोया कि जो मौजूद है ये महज़ूफ़ है यहाँ, हज़फ किया हुआ था मौजूद। या हम ये भी कह सकते हैं कि साजिद घर में हाज़िर नहीं था। हाज़िर जो है वो महज़ूफ़ है, खबर है। तो किसी जुमले में ऐसा भी होगा कि कोई लफ्ज़ डिलीट किया होगा, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलो ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मुतअल्लिकात। मुतअल्लिकात क्या होता है? मुतअल्लिकात किसे कहते हैं? क्योंकि जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया जो है, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक या तो खबर से होगा या तो फ़ैल से होता, उनको मुतअल्लिकात कहते हैं। ये जो दो जुमले हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया है, इसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, या तो ताल्लुक किससे होगा? खबर से, या तो उनका ताल्लुक फ़ैल से होता है, उनको हम कहते हैं मुतअल्लिकात। तो इनमें क्या-क्या होगा? या तो मुतअल्लिक खबर और मुतअल्लिक फ़ैल। मुतअल्लिक खबर आप यहाँ याद रख लीजिए और मुतअल्लिक फ़ैल। मुतअल्लिक खबर हमेशा जुमले इस्मिया में होगा क्योंकि खबर के बारे में, और मुतअल्लिक फ़ैल जो है ये हमेशा जुमले फ़ैलिया में होगा, फ़ैल के बारे में। चूँकि जिस जुमले में खबर होगा तो वो जुमला इस्मिया होता है, और जिस जुमले में फ़ैल होता है वो तो जुमले फ़ैलिया होता है। देख लीजिए, मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊँगा कि मुतअल्लिक खबर किससे कहते हैं और मुतअल्लिक फ़ैल किससे कहते हैं। यहाँ पर एक जुमला है,
इरफान कामयाब हुआ। इरफान कामयाब हुआ। दूसरा जुमला है इरफान इम्तिहान में कामयाब हुआ। इरफान इम्तिहान में कामयाब हुआ। तीसरा जुमला है इरफान इस साल इम्तिहान में कामयाब हुआ। तो इन जुमलों को अगर हम बगौर जायजा लेंगे, मुताला करेंगे, तो पहला जुमला जो है इसमें इरफान की कामयाबी के बारे में खबर दी जाती है। इरफान जो है कामयाब हुआ। दूसरे जुमले में खबर की वजाहत और की गई है, यानी कि इरफान यहाँ से खाली मतलब खबर दी गई है कि इरफान कामयाबी के बारे में। दूसरे जुमले में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इरफान कामयाब हुआ है इसकी मजीद वजाहत की गई है खबर की, कि इरफान जो है वो इम्तिहान में कामयाब हुआ। यहाँ इस जुमले में ऐसा नहीं कहा गया है। इस जुमले में खाली खबर दी गई है इरफान की कामयाबी के बारे में। लेकिन इस दूसरे जुमले में जो कामयाबी की खबर दी गई है या खबर जो है उसकी मजीद वजाहत की गई है कि इरफान जो है वो इम्तिहान में कामयाब हुआ। तीसरा जुमला है, तीसरे जुमले में खबर की और मजीद वजाहत की गई है। कहा गया है कि इरफान जो है वो इस साल इम्तिहान में कामयाब हुआ। तो इन जुमलों में हमने ये देखा है कि अगर किसी जुमले में जो खबर की वजाहत की जाती है, मजीद वजाहत की जाती है, उनको हम कहते हैं मुतअल्लिक खबर। जैसे इस जुमले में जो है इम्तिहान मुतअल्लिक खबर है और इस जुमले में इस साल मुतअल्लिक खबर है। उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। तो उसके बाद मुतअल्लिक फ़ाइल जुमले देख लीजिए। जुमलों के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि मुतअल्लिक फ़ाइल किससे कहते हैं। देख लीजिए, इरफान ने किताब खरीदी। दूसरा जुमला, इरफान ने बाजार से किताब खरीदी। तीसरा जुमला, इरफान ने कल बाजार से किताब खरीदी। इन जुमलों का अगर बगौर मुताला किया जाए तो सबसे पहले इरफान जो है ये फाइल है यहाँ, किताब जो है ये सॉरी, तो इरफान जो है ये फाइल है और जो फ़ैल है यहाँ वो क्या है, खरीदी, और जो किताब है ये मफ़ऊल है। तो यहाँ पर पहले जुमले में जो कहा गया है खरीदने का काम, खाली इतना ही बताया इरफान ने किताब खरीदी। दूसरे जुमले में इरफान ने बाजार से किताब खरीदी। इस जुमले में खाली फ़ैल बताया गया है कि इरफान जो है उसने किताब खरीदी। लेकिन दूसरे जुमले में जो है यहाँ फ़ैल की वजाहत की गई है। जो खरीदने का काम है वो कहाँ से हुआ, वो बाजार से हुआ। फ़ैल की वजाहत की गई है। तीसरे जुमले में फ़ैल की मज़ीद वजाहत की गई है। कहा गया है कि जो किताब खरीदी गई है वो कल खरीदी गई है। इरफान ने कल बाजार से किताब खरीदी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अगर किसी फ़ैल के मानों की वजाहत की जाती है, जब फ़ैल के मानों की वजाहत की जाती है तो उसको हम कहते हैं मुतअल्लिक फ़ैल। जैसे इस जुमले में बाजार मुतअल्लिक फ़ैल है और यहाँ जो है कल मुतअल्लिक फ़ैल है। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। तो उसके बाद आप किसी जुमले में ऐसा भी देखोगे जब आप तरकीबी नहवी करोगे, अददो मादूद, अददो मादूद। अदद किसे कहते हैं और मादूद किसे कहते हैं? देख लीजिए, तादाद ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को अदद कहते हैं। तादाद, तादाद मतलब नंबर्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, उनको हम अदद कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। और जिन चीज़ों की तादाद ज़ाहिर हो रही है उनको मादूद कहते हैं। अब जिन चीज़ों की ये नंबर्स, तादाद ज़ाहिर हो रही है उसको हम कहते हैं मादूद। जैसे देख लीजिए, यहाँ 2 लड़के, यहाँ पर जो 2 हैं ये अदद है, तो ये इसको हम कहते हैं अदद। और ये तादाद जो है, अदद जो है, ये ज़ाहिर किसकी हो रहे हैं, लड़के के, और लड़के यहाँ मादूद होगा। 4 अनार, 4 अदद है यहाँ। अनार, अनार किसकी तादाद ज़ाहिर हो रही है, अनार की। अब ये अनार जो है ये मादूद कहलाएगा। 1 अली बाबा, 40 चोर। एक, एक अदद को ज़ाहिर करता है, नंबर यानी तादाद को ज़ाहिर करता है, अदद कहलाएगा।
अली बाबा, किसकी तादाद ज़ाहिर हुई? अली बाबा की। तो अली बाबा मादूद कहलाएगा, 40 अदद कहलाएगा, चोर उनकी ही तादाद ज़ाहिर हो रही है, ये मादूद कहलाएगा। तो अब किसी जगह अब जहाँ अदद भी होगा और मादूद भी होगा, तो उसको हम कहते हैं मरकब अददी, जैसे कि हमने ये मरकब में पढ़ा है, मरकब अददी। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ जो तरकीबी नहवी के बारे में, तो ज़रूरी हिदायत। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा तरकीबी नहवी के बारे में। तो उसके बाद यहाँ जो ज़रूरी हिदायत हैं तरकीबी नहवी के हवाले से, तरकीब नहवी करने से पहले, वो ये कि कलाम में अगर कोई लफ्ज़ महज़ूफ़ है, महज़ूफ़ मैंने आपको समझाया है, तो पहले उसकी तकमील ज़रूरी है। यानी अगर कोई लफ्ज़ जो है महज़ूफ़ है, डिलीट किया हुआ है, तर्क किया हुआ है, तो सबसे पहले उसको ढूँढने की ज़रूरत है, पूरा करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जुमले फ़ेलिया और जुमले इस्मिया को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ सवाल ऐसा ही होता है कि तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिख लीजिए। सबसे पहले हमें तभी तो हम वहाँ उनकी जो अज्ज़ा है मालूम कर सकते हैं, तब जब हम पहले समझेंगे कि ये जुमले फ़ेलिया है या जुमले इस्मिया। तो तरकीबी नहवी में दूसरी हिदायत जो है, सबसे पहले कि हमें जुमले फ़ेलिया और जुमले इस्मिया को देखना है, शिनाख्त करनी है कि जुमले फ़ेलिया क्या है और जुमले इस्मिया क्या है। तो उसके बाद जब अगर कोई जुमला अब जुमले फ़ेलिया होगा, तो सबसे पहले वहाँ फ़ेल बताया जाएगा। यानी कि जुमले फ़ेल में सबसे पहले आपको फ़ेल बताना होगा कि इस जुमले में फ़ेल क्या है। उसके बाद फ़ाइल बताना है, उसके बाद मफ़ऊल बताना है और उसके बाद आपको मुतअल्लिक़ात बताना है, मुतअल्लिक़ फ़ाइल। बाकी जो अज्ज़ा बाद में होंगे वो आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले आपको फ़ाइल, फ़ाइल और मफ़ऊल बताना है, उसके बाद आपको मुतअल्लिक़ात बतानी है। उसके बाद अगर जुमला इस्मिया होगा, तो जुमला इस्मिया में आपको सबसे पहले फ़ाइल नाक़िस बताना है और उसके बाद मुब्तदा और उसके बाद खबर और उसके बाद मुतअल्लिक़ात, यानी बाकी अज्ज़ा जो होंगी, मुतअल्लिक़ खबर होगा या बाकी अज्ज़ा जो होंगे वो आपको बाद में बताने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको फ़ाइल नाक़िस, मुब्तदा और खबर किसमें? जुमले इस्मिया में बताना पड़ेगा। और एक बात कि अगर किसी मिसरा या शेर की तरकीबी नहवी करना मतलूब हो, तो पहले उसको नस्र बनाइए। यानी अगर अब कोई मिसरा हो दिया गया है या कोई शेर दिया गया हो, तो फिर उसकी तरकीबी नहवी करनी है, तो हम उसकी तरकीबी नहवी कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है? नस्र बनाना है। नस्र की शक्ल उसको देना है, तब हम उसकी क्या कर सकते हैं? तरकीबी नहवी कर सकते हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं, अभी ये तरकीब नहवी कंप्लीट नहीं हुआ, तो दूसरी वीडियो दूसरे लेक्चर में हम और तरकीबी नहवी देखेंगे कि तरकीब नहवी तरकीब नहवी कैसे की जाती हैं। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक खुदा हाफिज़।